वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफ़र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीटी डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक स्पेशल सीरीज़ है, आर्मी स्पेशल जीके की सीरीज़, जिसमें हम जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को यहाँ पे कवर करते हैं। और ये सभी एमसीक्यूज़ आपके आने वाले एग्ज़ाम 17 अप्रैल को जो होना है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर नहीं करते, बल्कि क्वेश्चन के साथ जो आपके एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़े होते हैं, अतिरिक्त बातें जुड़ी होती हैं, उनको भी यहीं पर डिस्कस करते हुए चलते हैं, जिससे आपके एक क्वेश्चन से जुड़े हुए अदर क्वेश्चन भी यहीं पे कवर हो जाते हैं, आपका रिवीजन भी साथ में हो जाता है। ये हमारा इस सीरीज का 8वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, लाफिंग गैस जिसको बोला जाता है, इसका जो रासायनिक नाम है यह है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है इसे ही लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस, हंसाने वाली गैस बोला जाता है। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो N2O इसका सूत्र होता है। इसकी खोज प्रिस्टले के द्वारा करी गई थी। ठीक है, आपने पढ़ा है ऑक्सीजन की खोज किसने करी थी? ऑक्सीजन की भी खोज प्रिस्टले ने करी थी, और हंसाने वाली गैस की भी इसी ने करी थी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी? तो हाइड्रोजन के बारे में सबसे पहले कैवेंडिश ने बताया था। तो इन दोनों के आपने नाम भी याद करने हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड का भी नाम आपने याद करना है। नेक्स्ट है हमारा, कार्बन का अपरूप इनमें से कौन सा है? तो देखिए, अपरूप क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनके जो केमिकल गुण होते हैं, जिनके रासायनिक गुण सेम होते हैं, और फिजिकल जो गुण होते हैं, भौतिक गुण, वो अलग होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को बोला जाता है अपरूप। ठीक है, आपने बताना है कार्बन जो है इसका अपरूप कौन है, यानी इसके जैसे केमिकल गुण किसके हैं? तो ये होते हैं डायमंड के। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन के दो मेन अपरूप होते हैं, एलोट्रॉप होते हैं। बस उन दो का आप नाम याद कर लीजिए, यही बार बार आपसे पूछा जाएगा। एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट अपरूप हैं कार्बन के, और इन्हीं के बारे में आपसे ज्यादातर पूछा जाता है। तो ग्रेफाइट और हीरा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन के बारे में भी हमने कुछ दिन पहले बात करी थी। इसमें जो तत्व पाया जाता है वो है लोहा, यानी आयरन इसमें पाया जाता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, यानी लीवर। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछी जाएगी, आप लीवर का नाम लेंगे। लीवर का वजन कितना होता है? लगभग 1.5 से 2 किलो के करीब इसका वजन होता है, और यह आपसे पेपर में पूछा जाता है। लीवर को लेकर के एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को अगर जहर देकर उसे मारा गया है तो उसके लिए सबसे मेन सुराग कौन होता है, पता लगाने के लिए कि इसे जहर देकर मारा गया है या किस तरीके से मारा गया है? तो उसके लिए होता है लीवर। इसको आपने याद करना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे यहां पर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी थी, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछ ली जाएगी तो पिट्यूरी ग्लैंड, जिसको बोला जाता है पिट्यूरी ग्रंथि, ये हमारे दिमाग में पाई जाती है, और ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट है हमारा, शरीर तंत्र प्रणाली को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? तो हमारी जैसे जो पूरा हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ह्यूमन सिस्टम होता है, इसको कंट्रोल करते हैं अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सूर्य का प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? तो सनलाइट में कौन सी विटामिन होता है? सनलाइट में होता है विटामिन डी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इनमें से अगर हम बात करें, सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का मछली। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला है, प्लेग बीमारी किससे फैलती है? तो देखिए, प्लेग बीमारी जो होती है मुख्यतः ये आपके चूहों के द्वारा फैलती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगर पूछा जाएगा होती किससे है, यानी विषाणु से होती है, जीवाणु से होती है,
किससे होती है? तो जो प्लेग होता है यह एक जीवाणुओं से होती है, यानी कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, इसको भी याद करेंगे। ठीक है, अगला है कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है? तो देखिए सेल विभाजन की अगर हम बात करते हैं, कोशिका विभाजन की बात करते हैं, तो यह आपके माइटोसिस प्रकार से होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सेल डिवीजन की 3 प्रोसेस हैं, एक होती है आपकी ए माइटोसिस, ठीक है, एक होती है माइटोसिस और इसके साथ होती है एक मायोसिस। ये 3 होती हैं, जिसमें से आपका ऑप्शन में क्या है, सी यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अमेरिकी स्वतंत्रता की लड़ाई किस देश के खिलाफ लड़ी गई थी? तो देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को लेकर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम था यह आपके 1775 से लेकर 1783 तक चलता है। ठीक है, अमेरिका स्वतंत्र कब होता है? अमेरिका स्वतंत्र होता है 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आजादी मिल जाती है। हालांकि उसके बाद भी संघर्ष लगातार चलता रहता है और यह संघर्ष समाप्त होता है 1783 में, जब एक संधि होती है। क्वेश्चन बनता है अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था किस संधि के तहत समाप्त हुआ? यह हुआ पेरिस की संधि के तहत। यह संधि 1783 में होती है। ठीक है, अमेरिका ने किस देश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो अमेरिका ने भी ब्रिटेन के खिलाफ यहां पर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। इसको आपने याद करना है। ठीक है, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर देता है। ब्रिटेन इसे 1783 में जाकर मानता है, जब यह युद्ध समाप्त होता है। तो यह क्वेश्चन भी आपके पेपर में बनता है। क्वेश्चन बनता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा क्या था? तो इनके स्वतंत्रता संग्राम का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। क्वेश्चन बनता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण था बोस्टन टी पार्टी। क्वेश्चन बनता है बोस्टन टी पार्टी का नायक कौन था? तो नायक का नाम था सैमुअल एडम्स। ठीक है, और इसी एडम्स ने यह नारा भी दिया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। जैसा मैंने आपको बोला अमेरिका आजाद हुआ 4 जुलाई 1776 को। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन था यहां का पहला राष्ट्रपति। स्वतंत्रता संग्राम का नायक भी यही था। दुनिया में सबसे पहले संविधान अमेरिका में ही लागू हुआ। सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है, 1789 में इनका संविधान लागू हुआ था। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई हैं, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो वह समय क्या कहलाता है? यानी एक तरफ हमारा सन है, दूसरी तरफ हमारी अर्थ है और बीच में आ गया चंद्रमा, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? ऐसी कंडीशन कहलाती है सूर्य ग्रहण। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और अगर सन और चंद्रमा के बीच में अर्थ आ जाए तो यह कहलाता है आपका चंद्र ग्रहण। यही 2 कंडीशंस होती हैं, पहले भी हमने इसको कई बार देखा है। चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण, पृथ्वी बीच में आएगी तो चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट है निम्न में से विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है? तो सबसे गहरा सागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, जो दुनिया का सबसे गहरतम बिंदु है, सबसे गहरा बिंदु, उसका नाम है मरियाना ट्रेंच, वो भी इसी सागर में स्थित है। ठीक है, अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहां स्थित है? इसरो के बारे में बात कर रहा है। इसरो की स्थापना आप जानते हैं 1969 में होती है और ये आपके बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहां स्थित है? यानी फिर से एनडीए की बात कर रहा है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, तब आपसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछी गई थी। एग्जैक्ट लोकेशन कहां है? खड़कवासला। ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया था खड़कवासला आपके महाराष्ट्र में आता है। अब ये क्वेश्चन वही है, लेकिन अब आपके ऑप्शन बदल दिए। अब आपको पहचानना है इनमें से कौन है जो महाराष्ट्र में है। तो जो हमारा राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी है, यह आपके पुणे के नजदीक जो खड़कवासला है यहां पड़ता है। तो यहां पर इसका सबसे उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? पुणे, और ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसी के नजदीक है खड़कवासला, जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी है। अगला है ऑस्कर अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो देखिए फिल्म के क्षेत्र में, सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है ऑस्कर अवार्ड को, और यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 1929 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी।
सोना उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यहां पर सोना होगा, ठीक है, गोल्ड। तो सोना उत्पादन करने वाला सबसे ज्यादा कौन करता है? चाइना करता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। निम्न में से पंडित शिव कुमार शर्मा किस संगीत वाद्य से जुड़े हुए हैं? यानी जो शिव कुमार शर्मा हैं ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये बजाते थे संतूर। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो काफी फेमस उपन्यास है गोदान और इसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन बी प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो बैटल ऑफ प्लासी ये होती है 1757 में, जो उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और जो अंग्रेज था रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी जाती है, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है और क्लाइव जीत जाता है। इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर माने जाते हैं उनके जयंती पर इसे घोषित किया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला है, भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी मौसम विभाग जो प्रयोगशाला है यह पुणे में आती है, महाराष्ट्र में आती है। जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें क्या नहीं बदलता है? यानी कि अगर कोई वेव है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। उसकी स्पीड में फर्क पड़ेगा, उसके एम्पलीट्यूड में फर्क पड़ेगा, वेवलेंथ में फर्क पड़ेगा, आवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बदलता है? तो कल भी हमने बात करी थी, जो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है उनकी गति को तेज कर देता है। कौन करता है? उत्प्रेरक करता है। ऑप्शन सी। एक जैविक खाद्य पदार्थ में इनमें से क्या होता है? तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें आपका मेनली कार्बन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक क्या है? स्टेनलेस स्टील के अगर हम मुख्य घटक की बात करते हैं तो यह है आपका क्रोमियम। ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहां होता है? तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन हमारे पेट में होता है, स्टमक में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पशु वर्ग को कितने और भागों में बांटा गया है? तो जो एनिमल किंगडम है उसे और कितने किंगडमों में बांटा गया है? और भी ज्यादा उपवर्गों में बांटा गया है, तो इसे 2 उपवर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एड्स क्या प्रभावित करता है? तो जो एड्स बीमारी होती है यह हमारे इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा प्रणाली को ही सीधा इफेक्ट करती है, उसको डैमेज करती है। तो किसको नुकसान पहुंचाता है? यह प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो हमारी सीरीज है आर्मी स्पेशल जीके सीरीज, और इसका हमने आज भाग 8 यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसमें भी हमने जीके और जनरल साइंस के मिक्स क्वेश्चंस को यहां पर कवर किया। इन 8 पार्ट्स में लगभग 200 से ज्यादा प्रश्नों को हम 240 प्रश्नों को हम यहां पे कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा ये भी हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।